हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो हम कल कंटिन्यू किए थे आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो उसी को थोड़ा सा कन्वर्जन उसका बच गया था, तो मैं इस लेक्चर में आपको पूरा कवर करने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज होते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए और अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं पूरा टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। और साथ में मैंने आपका जो क्वेश्चंस भी है, कुछ 10-15 क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करके देखें कि आप लोग को आता है कि नहीं, कितने स्कोर कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन कर दे कि कितने क्वेश्चन थे और आपका आउट ऑफ कितना आया है। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा तब जाके आप वो क्वेश्चन ये लिखे कि मेरा सही है। आप अपने से देखें, अपने तैयारी को जांचें कि कितना आपने स्कोर किया है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है और कितना करना है। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर एंड फाइनल लेक्चर है ये। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो यूनिट ऑफ मास को मतलब कि जो द्रव्यमान है आपका, उसको किस किस यूनिट में हम नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 आउंस ओजे इजिकल टू 28.35 ग्राम होता है, और 1 पाउंड को एलबी में नापा जाता है, मतलब पाउंड को एलबी यूनिट से दर्शाया जाता है। तो 1 पाउंड होता है आपका 16 ओजे। ठीक है, 16 ओजे 1 पाउंड आपका होता है जो 16 ओजे, और 16 इंटू ओजे आपका कितना होता है, 1 ओजे 28.35 ग्राम। तो 16 इंटू 28.35 करेंगे तो 453.59 ग्राम आपका जो है 1 पाउंड का वैल्यू निकल के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 1 केजी। आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 केजी में आपका जो 1 पाउंड में 453.59 ग्राम होते हैं। ठीक है, और आपका 1 केजी में तो 2.205 आपका पाउंड होता है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं आपका 1 क्विंटल में। ये डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि 1 पाउंड में कितना आपका ग्राम होता है, तो आपका 1 केजी में कितना पाउंड होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 1 क्विंटल में देख लेते हैं, 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। ठीक है, 1 मेट्रिक टन में आपका 1000 केजी होता है। 1000 केजी होता है आपका 1 मेट्रिक टन। देखिए यहीं से पता चल रहा है, मेट्रिक मतलब 1000। ठीक है, तो मेट्रिक टन में आपका 1000 केजी होता है। ठीक है, अब यहाँ टाइम का देख लेते हैं। तो 1 लूनर मंथ टाइम का आपको पता होगा, सबको पता है, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, ये जनरल चीज है, इसलिए मैं कवर नहीं किया। 160 मिनट में कितना सेकंड हो गया, ये 1 आवर में कितना सेकंड हो गया, 1 डे में कितना घंटा हो गया, ये सबको पता है, इसलिए मैंने ये चीजें छोड़ दिया है। ठीक है, ये आप लोग को सबको पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 लूनर मंथ क्या होता है। 1 लूनर मंथ 28 डेज को बोलते हैं 1 लूनर मंथ, या 4 वीक्स। वीक्स क्या होता है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, आपका संडे टू अगला सैटरडे, तो आपका 7 डेज होता है, या मंडे टू संडे बोल दिया जाए। ठीक है, तो आपका मंडे टू संडे बोल सकते हैं। तो 7 डेज हो गया 1 वीक, इसलिए आपका लूनर मंथ में 28 डेज होता है, तो 4 वीक हो गया। 1 सोलर मंथ हो गया आपका 30 और 31, जैसे कि आपका अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। अगस्त होता है वो 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, तो वो सोलर मंथ में आता है। 28 और 29 डेज होगा अगर फेब में, तो उसको सोलर मंथ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 ईयर जो होता है, लूनर मंथ में कितना मंथ होता है, तो लूनर मंथ में 13 लूनर मंथ प्लस 1 डे इज इक्वल टू आपका 1 ईयर को बोलते हैं आप 13 लूनर मंथ प्लस 1 डे। और इन टर्म्स ऑफ सोलर मंथ क्या बोलेंगे, 12 सोलर मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, उसको 365 डेज में लिखना है, तो 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर में आपका 365 डेज होते हैं, और सोलर मंथ में आपका 12 सोलर मंथ में आपका 365 डेज होते हैं। 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, आपका 29 फेब ऐड हो जाता है, इसलिए आपका ये 366 डेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर में आप सबको पता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइल में आपका 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 माइल में, और 1 नॉटिकल माइल जो आपका समुद्री दूरी नापते हैं, मतलब कि समुद्र में दूरी को हम नॉटिकल माइल में दर्शाते हैं। तो जो आपका समुद्र में दूरी है वो नॉटिकल माइल में हम लोग काउंट करते हैं। तो आपका 1 नॉटिकल माइल जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये मैंने कल भी आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। तो ये होता है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस का यूनिट है ये। ठीक है, 1 लाइट ईयर हो गया, 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर क्या होता है, फर्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन
सन एंड अर्थ, ये मैंने कल का लेक्चर में बताया है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, और आपका जो लाइट ईयर क्या होता है, किसी भी लाइट के द्वारा तय की गई दूरी, 1 ईयर में तय की गई दूरी, जो आपका निर्यात में वैक्यूम में लाइट के द्वारा 1 ईयर में तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और जो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर बोलते हैं तो आपका 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, एक और कवर कर लेते हैं, 1 पर सेकेंड, मतलब कि 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, वो उसका वैल्यू क्या है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो सबसे बड़ी यूनिट है जो डिस्टेंस की वो ये है, इसके बाद आपका लाइट ईयर, और इससे सबसे छोटा जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप लोग को। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वैल्यू जो भी मैंने बताया है वो आप लोग एक बार अपने से लिख के देख लें, ऐसे मतलब एक बार लुक आउट करके छोड़ देंगे तो आप लोग मतलब वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, बार बार रिवीजन करेंगे तभी ये वैल्यू जो है वो याद रहेंगे। मान लीजिए कि ये याद रहता है, आपका पावर नहीं याद है, तो मेन पावर का ही याद करने का ये रहता है। आपको मीटर की जगह सेंटीमीटर डाल दिया तो आप पावर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग याद करके ये सब बार बार लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 1 यार्ड में क्या होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 चेन जो आप लोग देखे होंगे गाँव में या फिर शहर में भी, जो अमीन होते हैं वो नापते हैं, वो चेन लेके चलते हैं नापने के लिए। आपका जमीन जो नपाई होता है वो 1 चेन में 22 यार्ड होता है, ठीक है। तो 1 फुट में आप सबको पता है 12 इंच होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फैथम में 6 फीट होता है। फैथम क्या होता है, समुद्र की गहराई को नापते हैं उसमें फैथम में, ठीक है। तो वो फैथम होता है, तो 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट, ठीक है। तो 1 फीट इज इक्वल टू, मीटर में अगर पूछ दे कोई तो 0.305 मीटर होता है 1 फीट का बराबर, 1 फीट के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका गैलन। तो 1 गैलन हो गया 3.785 लीटर होता है 1 गैलन में, ठीक है। 1 बैरल हो गया, 1 बैरल में 159 लीटर्स होता है। 1 बैरल अपने आप लोग जो मतलब इंडिया जो निर्यात करता है, आपका एक इंपोर्ट करता है, आपका जो तेल वेल है रशिया से, अमेरिका से, जहां से भी लेता है तो वो बैरल में मिलता है। एक टीन का डब्बा देखे होंगे आप लोग, तो 159 लीटर का वो डब्बा होता है, उसी को 1 बैरल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन आपका, कन्वर्जन है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C-100 इज इक्वल टू F-32/180, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा F-32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से नहीं है तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 32.8 माइनस 32.8 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 9/5 C प्लस 32, यहाँ पे रख देते हैं आपका वैल्यू फ़ारेनहाइट का इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 इधर ले आएंगे तो आपका माइनस माइनस तो 80, ये हो जाएगा 32 64.8, 32 64.8 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। यहाँ से एक 10 नीचे ले आते हैं, यहाँ से 5 2 9 10, 9 से इसको देख लेते हैं, 9 9 7 63, 3 1 9 2 18, ठीक है। 36 2 72, तो ये C इज इक्वल टू आपका -36 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। सेकंड आपका देख लेते हैं, सेकंड है 113 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू आएगा। तो आपका सेम टू सेम 113 इज इक्वल टू 9/5, डायरेक्ट मैं फार्मूला पे पुट कर दे रहा हूँ। C हमें निकालना है प्लस 32, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 113 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, तो ये हो जाएगा आपका 1, 11 में से 3 गया 8, 9/5 C, तो ये हो गया 9 81, C इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, आरआरबी जेई वाले हो गए, एनटीपीसी वाले हो गए, तो आपको ग्रेजुएशन वाले जो उसमें आ सकता है, तो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे निकालने का, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 10.3 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख लेते हैं, आपका ये हटा देते हैं 10 5 2, ये देख लेते हैं कटता है कि नहीं, 9 दिया 27 9 चौके 36, आपका 6 6 9 7 63, ठीक है। तो 47/2, 2 से कट देते हैं, 23 2 46, 23.5 डिग्री आ गया आपका
ये। अब एक क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है कब इक्वल होते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोग को। मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल है तो दोनों का वैल्यू x ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं c माइनस 0, या फिर डायरेक्ट पुट कर देते हैं उसमें f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो f की जगह x इज इक्वल टू 9/5 c की जगह x प्लस 32, ठीक है। यहाँ से इधर ले आते हैं तो 9/5 9x/5 इज इक्वल टू 32। इसमें 5 एलसीएम ले लेते हैं तो 5x माइनस 4x/5 हो जाएगा, है ना। माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बचे 40। तो x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो आपका माइनस 40 डिग्री पे ये फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका सब कन्वर्जन का था। मैंने डिग्री आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन बता दिया आप लोग को। आप लोग को जो भी यूनिट ऑन डिस्टेंस का हो गया, लेंथ का हो गया, मास का हो गया, ठीक है, सबका मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। वो डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार लिख के देखेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। और कमेंट में अपना करेक्ट जवाब देंगे। ये जो भी 10-15 क्वेश्चन है उसमें कितना आप लोग का करेक्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है कैन देयर बी ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा। तो आपको यस और नो में जवाब देना है कि नहीं है, तो कौन सा है। तो इसका आंसर यस होगा, ठीक है। इसका आंसर यस है। कैसे, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो मैं 5 सेकंड दे देता हूं आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आप लोग को मैं बता देता हूं, अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ भी लेंथ जो है वो आप मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों मीटर कैंसल। तो इसका नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। नो, अगर यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन कहां से आएगा, ठीक है, नो यूनिट। तो स्ट्रेन है, ठीक है, इसका आंसर। कितने लोग का सही होगा वो कमेंट में, वो कितनों लोग का सही होगा, तो जितना आप लोग का सही होता है वो कमेंट में मेंशन कर दें, ठीक है। आर ऑल कांस्टेंट डायमेंशनलेस, मतलब कि जैसे कि आपका जी हो गया, अवोगाड्रो नंबर हो गया, ये सब कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर यूनिटलेस है तो डायमेंशन नहीं होगा इसका। बट जो जी है, एफ इजिकल टू, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इजिकल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी निकाल सकते हैं, जी इजिकल टू आपका एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो भी है डायमेंशन निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा, तो डायमेंशन भी वहां से निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा नो होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है 0 से हाई लेवल तक का हो जाए, ताकि आप लोग का एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में रह ना जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। कैन अ क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट स्टिल हैव नो यूनिट्स। तो कैन अ क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मतलब कोई क्वांटिटी है उसका डायमेंशन होगा, अगर उसका यूनिट नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं है, नो, ठीक है। कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका, देख लीजिए स्ट्रेन है, स्ट्रेन अभी बताया मैंने डेल्टा एल बाई एल, अगर इसका यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट भी नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है वो नो होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कैन अ क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट स्टिल बी डायमेंशनलेस। तो कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट भी है बट वो डायमेंशन हो सकता है, डायमेंशनलेस हो सकता है। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ जवाब। तो आपको पढ़ाया था एक 2 यूनिट्स, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल यूनिट्स में 7 यूनिट थे, आपका सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट थे। तो आपने देखा होगा कि जो एंगल को मेजर करता है, ठीक है, उसका जो यूनिट है वो रेडियन, टी रेडियन में होता है, टी रेडियन में होता है।
जो रेडियन होता है वो प्लेन एंगल को, मैंने कल बताया था, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए होता है, और जो सॉलिड एंगल को मेजर करता है वो टी रेडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिट है बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डज अ क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या हो सकता है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने सीजीएस में ले लिया कोई यूनिट को, एमकेएस में ले लिया या एफपीएस में ले लिया यूनिट को, तो क्या डायमेंशन चेंज होगा? बताइए, यस और नो, यस और नो होगा। 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तो कोई भी यूनिट ले लीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट जिससे करेंगे आप, सीजीएस से करेंगे, एमकेएस से करेंगे, एफपीएस से करेंगे, तो उसमें उसका डायमेंशन जो यूनिट्स है उसमें डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई सा भी सिस्टम उठा लीजिए, देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एमकेएस हो गया मीटर, केजी सेकेंड, एफपीएस हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड। तो सारा जो है वो लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम एंड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट है आपका, नेम द 3 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। तो इसका देख लेते हैं, 5 सेकंड में आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5। तो आप लोग अगर जवाब दे दिए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं बता देता हूं। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, एनर्जी का भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये टॉर्क भी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो तीनों का सेम अगर फॉर्मूला है तो सेम ही आपका डायमेंशन भी निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जिन्होंने भी आंसर दिया होगा वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ये इन सब का देखना है। ठीक है, तो मैंने कल रूल भी पढ़ाया था सिग्निफिकेंट फिगर का, 4 5 6 रूल थे, तो जिन्होंने फॉलो किया होगा वो पिछला लेक्चर, तो उनके लिए इजी हो गया होगा, और अगर नहीं फॉलो किया तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दूंगा, 2-3 सेकंड का। तो चलते हैं फर्स्ट वाला का। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा। ठीक है, ओ नहीं होगा, तो मैंने बताया था रूल कि जो जितने भी 10 पावर के होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होंगे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये 5 है, पांचों के आंसर 1 2 3 4 5, पांचों के आंसर आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर ये पांचों का, मैं अगली क्लास में ये कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा ले लेते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा आप लोग को कितना क्वेश्चन आता है, और कमेंट में उसका जवाब दे दीजिएगा कि 10 में से कितना स्कोर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल फर्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, आर द सिंपल रेशियो ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें से बता दीजिए क्या होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पूछ रहा है, तो डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, 7 होते हैं आपका, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपका लुमिनस इंटेंसिटी, 4 3 7। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये सही होगा। सेकेंड, आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अगर कोई भी इन फिजिकल क्वांटिटीज में से डिराइव होते हैं तो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आर द सिंपल रेशियो ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका सेकंड जो है बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है इसमें से? स्पीड, स्पीड में डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है और जो डायरेक्शन
नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो स्पीड में डायरेक्शन होता है नहीं होता है, तो ये काट देते हैं क्योंकि हमसे पूछा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। डिस्टेंस में आप लोग को पता होगा डिस्टेंस, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है। तो मैं क्या पाथ यही फॉलो करूंगा? ऐसा नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ से जाके यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊंगा पीछे, या फिर पीछे आके इधर भी आ सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन नहीं है कोई भी डिस्टेंस में, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। एरिया, जो एरिया होता है वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता एरिया का कोई भी, ठीक है। तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। नॉर्मल जो एरिया होता है परपेंडिकुलर आपका जो भी, तो वो आपका जिसमें डायरेक्शन होता है वो आपका जो डिफरेंशियल होता है एरिया, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी आंसर। नेक्स्ट हो गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो पैरालैक्टिक सेकेंड, बी माइक्रो सेकेंड, सी लीप ईयर एंड डी सोलर डे। तो मैंने अभी कन्वर्जन बताया है, उसमें डिस्टेंस, टाइम, आपका मास, सबका कन्वर्जन बताया है। उसमें बताया भी है कि कौन सा टाइम का यूनिट है और कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है और कौन सा मास का यूनिट है। तो माइक्रो सेकेंड हो गया, तो सेकेंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है आपका सेकेंड से थोड़ा नीचे, तो आपका माइक्रो सेकेंड हो गया। तो ये आपका टाइम का यूनिट है, तो इसको कट कर देते हैं। नॉट पूछा है तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया लीप ईयर अभी बताया मैंने, 366 डेज जो होते हैं वो लीप ईयर, तो इसको भी टाइम डिनोट करता है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। सोलर डे मैंने बताया आपको अभी जस्ट, ठीक है। तो ये भी आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी टाइम का यूनिट है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका बच्चा पैरालैक्टिक सेकेंड। पारसेक मैंने बताया था, पारसेक वो आपका डिस्टेंस नापता है ना कि टाइम, ठीक है। सेकंड से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि पारसेक जो होता है, पैरालैक्टिक सेकंड जो होता है, वो डिस्टेंस मापने का यूनिट है ना कि टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। तो सेम डायमेंशन देख लेते हैं। मोमेंटम, इंपल्स, पावर, यंग्स मॉडुलस, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें तो निकालना पड़ेगा आप लोग को, तो मैं निकाल लेता हूँ, आप लोग भी निकालिए कि आप लोग को ये ऐसा क्वेश्चन आरआरबी में पूछेगा, ग्रेजुएशन एनटीपीसी वाला को भी पूछेगा, ठीक है। इतना इजी नहीं हो गया एग्जाम, तो आप लोग एक बार इस सब का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इजिली डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डायमेंशन। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब तक थोड़ा टाइम ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और आप लोग निकाल के देख लीजिए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। तो दोनों जो पेयर हैं उनका सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो फर्स्ट है मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी, एम मास केजी, वी क्या होता है मीटर सेकेंड, तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंपल्स होता है आपका इंपल्स जो जे से डिनोट करते हैं आपका एफ इंटू टी, फोर्स इंटू सडन जो टाइम में फोर्स लगता है जिस टाइम तक, उसको इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। एक मतलब पर्टिकुलर टाइम में, तो फोर्स हो गया एम ए इंटू टी, एम के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, टी भी सेकंड में ले लेते हैं इसको, ये तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो ये तो पहला ही सही हो गया, सेम है, तो इसको सेम कर देते हैं और करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर, और चारों अगर ये नीचे दिया होता तो पावर का भी निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय टाइम। यहाँ से वर्क डन इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ से निकाल लेंगे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, कि यंग्स मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या है आपका, फोर्स बाय एरिया इंटू स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये ऊपर चला जाएगा एल एफ एल बाई एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई का निकाल लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी और वर्क डन सेम ही होता है, मैंने पहले ही बताया। तो वर्क डन का निकाल लेंगे, तो एनर्जी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एल से डिनोट होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एम वी आर, एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, आर हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप लोग डायमेंशन निकालना सीख गए होंगे, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फोर्स कांस्टेंट फोर्स का तो पता ही होगा आप लोग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आपका होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू आर स्क्वायर। तो एम मास हो गया और आर हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर एम के जी
और आर रेडियस लेंथ, तो आप लोग वहां से डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन। तो देख लीजिए, पावर, मास, एंगल, टेम्परेचर। तो जल्दी से बता दीजिए, इसको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोग को, ऑप्शन पढ़ते ही आप लोग को टिक मार देना चाहिए। तो चलिए बताते हैं, पावर का डायमेंशन होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट मास का भी डायमेंशन होता है m, एंगल, नेक्स्ट टेम्परेचर का होता है t डायमेंशन, ठीक है। पावर का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स का होता है mlt माइनस 2 इंटू डिस्टेंस, एक और आ गया l बाई t, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है। पावर हो गया ये। मास हो गया एंगल, एंगल तो रेडियन और स्टी रेडियन में नापते हैं, स्टी रेडियन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी एंगल, ठीक है। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से इसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू को अगर माइनस डिफरेंस करते हैं, मतलब कि घटाते हैं, तो आपका एरर आता है, ठीक है। डायमेंशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन नहीं, एरर आता है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो आपका एरर आता है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.06900। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, कितना फिगर है इसमें, तो कितना है आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 4, 3, 5, 2, ऑप्शन भी दे दिया मैंने, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक तो आप लोग ने बता ही दिया होगा। तो ये 0 है, तो 0 के आगे कोई भी लेटर नहीं है, तो ये कट हो गया। डेसिमल के आगे 0 है, बट इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये कट हो गया। तो आपका बचा क्या, 1, 2, 3, 4, तो आपका 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग आप लोग कीजिएगा, ये अगर सब कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप लोग का जो फिजिक्स है थोड़ा आप लोग का बेहतर है। ये दोनों, मतलब नीचे वाला तो नहीं, ऊपर वाला अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो भी थोड़ा सा कंप्लीटेड है, मैं मान के चलूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, जूल। जूल क्या होता है, जूल वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है, वर्क का यूनिट होता है। तो जूल का निकाल लेते हैं हम लोग। तो आपका वोल्ट क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जूल निकाल लेंगे हम लोग, वर्क डन V इंटू क्यू। तो V हो गया आपका वोल्ट और Q आपका कुलम वोल्ट, यहाँ पे थर्ड। तो जूल का जो हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, थर्ड। अब वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, पावर इज इक्वल टू वाट, यूनिट होता है पावर का। तो आपका पावर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई इंटू वी, ठीक है। P इज इक्वल टू आई इंटू वी, वी क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे पावर का रख देंगे I इंटू आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा फॉर्मूला से। और 2 मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, कुलम एंड वोल्ट। वाट मैंने निकाल दिया, जूल निकाल दिया, वोल्ट एंड कुलम, ये दोनों मुझे कमेंट में आप लोग समझाइएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये एक मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन सबको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, dv बाई dt। v क्या होता है, d बाई टी बाई अपना जो t है ये, ठीक है, तो d बाई टी स्क्वायर, तो m स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4। फोर्स क्या होता है न्यूटन में, यूनिट वर्क डन जूल, और इम्पल्स न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स क्या होता है, J इक्वल टू F इंटू टी, या FS भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, तो आप लोग करके देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि दोनों का सेम डायमेंशन नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। आपका फर्स्ट है ऑप्शन P K, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोकल लेंथ, हाइट, स्पीड एंड वेलोसिटी, बोथ ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी से निकाल देंगे, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मान लीजिए 30 to 40 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि 4 के बाद चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो m क्या है, m डायरेक्ट लिख लेते हैं m, ये g क्या है,
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर 1 मीटर, और एच जो हाइट है वो भी 1 मीटर, तो 2 मीटर हो गया, और जो नीचे टी -2, ठीक है। आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। एम हो गया केजी, तो एम हो गया इसका वी स्क्वायर, मतलब वी क्या क्या है, वेलोसिटी की क्या मीटर पर सेकंड में होता है, तो वी एल, ये स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी -2। तो ये तो दोनों सेम आ रहा है, तो इसमें क्या पूछा है, डज नॉट हैव सेम, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देख लेते हैं। तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका मास केजी में और वॉल्यूम एल क्यूब में, एम एल -3 ये हो गया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों तो डेंसिटी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसका यूनिट लेस होता है, वो यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, तो इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोकल लेंथ एंड हाइट। फोकल लेंथ क्या है, लेंथ है तो मीटर में, हाइट है तो मीटर में, तो ये आपका दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, तो ये मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर पर सेकंड, तो दोनों सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा 2 होगा, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कि सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट्स का कवर कर दूं, तो सब कुछ आज कवर हो गया है। मैं ट्राई करूंगा कि आपका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लेके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वो लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।